नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो जंग छिड़ी है वो रोज़ तेज होती जा रही है, भीषण रूप लेती जा रही है। बता दें आपको कि अभी तक जो लड़ाई है वो नागोर्नो काराबाख को लेकर के है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 24 घंटे में जब कि आरोप लग रहे हैं कि आर्मीनिया ने अजरबैजान का जो दूसरा बड़ा शहर है गाजा उस पर अटैक किया है। और इसमें अजरबैजान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि एक सिविलियन की डेथ हुई है और काफ़ी उसको नुकसान हुआ है। यदि आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया ये कह रहा है कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन जिस लैंड को लेकर के नागोर्नो काराबाख को लेकर के लड़ाई हो रही है, वहाँ के जो नेता हैं अराइक हारुत यूनान और उनके प्रवक्ता जो हैं बहराम पोगोस्यान, उनका कहना है कि हाँ हमने अटैक किया है और अब जो है उस अटैक को रोकने के लिए बोला है अपने लड़ाकों से, ताकि जो है सिविलियन को नुकसान ना हो। और इधर जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं उनके सहायक हैं हिकमत हाजिएव, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जो गाजा शहर की तबाही का मंजर बता रहा है, किस तरीके से अटैक किया गया, क्या क्या नुकसान हुआ है। हालांकि दावा तो ये किया जा रहा है कि एक सैन्य अड्डे को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका अजरबैजान जो है खंडन कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उसकी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसे गाजा शहर पे अटैक किया गया, उसको नुकसान हुआ है, एक सिविलियन की डेथ हुई है, लेकिन इसको आर्मीनिया नहीं मान रहा है, क्योंकि संभवतः आर्मीनिया का ये मानना है कि हमने अटैक नहीं किया है। तो फिर कौन ये अटैक किया? तो इसको समझिए कि जो नागोर्नो काराबाख है ये वो लैंड है या वो जगह है जिस पे एक जातीय समूह का कब्जा है जो आर्मीनिया के नियंत्रण में है। तो वो जो जातीय समूह है या वहाँ के जो लड़ाके हैं वो भी लड़ रहे हैं, वो भी अपने तरीके से अटैक कर रहे हैं। और उसी के जवाब में अजरबैजान के पक्ष में पाकिस्तान ने और टर्की ने दोनों ने अपने आतंकी भेजे हैं, लड़ाके भेजे हैं और उस जगह पे एंट्री उनकी कराई है ताकि आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से लड़ सको। यानी कि एक वार हो रहा है सैनिकों के बीच में और दूसरी जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाकों के बीच में हो रही है। यानी कि दोनों जो देश हैं उनके जो लड़ाके हैं वो भी उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिस तरीके से कि सेना लड़ रही है। और इसी बात को लेकर के अजरबैजान आरोप लगा रहा है। तो है क्या कि अभी तक जो लड़ाई है वो नागोर्नो काराबाख को लेकर के है। दोनों देशों में से किसी भी देश ने उसके किसी दूसरे शहर पे अटैक नहीं किया है। ये पहली बार खबर आ रही है 27 सितंबर से जब से जंग छिड़ी है उसके बाद से कि अजरबैजान के दूसरे शहर यानी गाजा पे आर्मीनिया ने अटैक किया। तो यदि ऐसा किया है तो इसके मायने हैं, क्योंकि आर्मीनिया का जो रक्षा संधि है वो रूस से है और रूस बराबर इस चीज़ पे नज़र बनाए हुए है कि लड़ाई कहाँ चल रही है। यदि नागोर्नो काराबाख पे चल रही है तो वो एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, वहाँ पे लड़ाई इनकी आपसी संघर्ष वो बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि एक देश दूसरे देश के अन्य शहरों पे अटैक करते हैं तो फिर वो गंभीर रुख अख्तियार कर लेगी और उसी बात को लेकर के दुनिया चिंतित है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो। सब यही चाहते हैं कि ये भी जो विवादित क्षेत्र को लेकर के भी लड़ाई हो रही है वो थमे, अदरवाइज किसी भी समय जो है ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। वजह ये है कि टर्की जो है खुल करके अजरबैजान का साथ दे रहा है। टर्की के साथ पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है अपने लड़ाके और आतंकी भेज करके। लेकिन टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने तो बाकायदे पार्लियामेंट में ये बात कही थी और अन्य देशों को इससे दूर रहने की बात कही थी। और टर्की इस बात में विश्वास करता है कि दो राज्य एक राष्ट्र, यानी कि अजरबैजान को वो और टर्की को एक ही राष्ट्र मानता है और खुल्लम खुला कह रहा है कि हम जो है अजरबैजान की मदद करेंगे। तो इसलिए वहाँ की स्थिति गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है कि युद्ध को रोको, लेकिन ये गाजा वाली यदि रिपोर्ट सही है, आर्मीनिया खंडन कर रहा है, अजरबैजान दावा कर रहा है और वीडियो भी जारी किया है, तो समझिए कि फिर ये लड़ाई गंभीर रुख अख्तियार कर रही है। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और